सारे मसीह बहन भाइयों, जय मसीह की। आज हम सीखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखेंगे यूहन्ना का अंजील 3 अध्याय, उसका 1 से लेके 3 वचन तक। यहाँ लिखा हुआ है, फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। पहला वचन कहता, फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। दूसरा वचन कहता, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। तो यहाँ जो निकुदेमुस है, फरीसियों का सरदार है, फरीसियों में से आया था, और उसके बाद यहूदियों का सरदार था। तो ये कहता है कि हे रब्बी, आके कहता है, हे गुरु, रब्बी मतलब गुरु, कि हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। तो प्रभु यीशु मसीह क्या चिन्ह दिखाता था? प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया था तो प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, मुर्दे को जिलाता था, रोगियों को चंगा करता था, बहरों को कान देता था, अंधे को दिखाता था, लंगड़े को चलाता था, मुर्दे को जिलाता था। यानी कि हर वो सामर्थ्य का काम जो मनुष्य कभी ठीक नहीं हो सकता डॉक्टरों के द्वारा, वैद्यों के द्वारा, तो वो हर वो बीमार को, चाहे 10 साल का हो, 20 साल को, 38 साल तक का रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया है बाइबल में। तो यहाँ जो निकुदेमुस कहता है, तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, तू जो काम कर रहा है, जो बीमारों के ऊपर दया दिखा रहा है, उसको चंगा कर रहा है, तो ये आम आदमी नहीं कर सकता, ये परमेश्वर के भेजा हुआ ही व्यक्ति कर सकता, कोई परमेश्वर का जन ही कर सकता है। तो यहाँ प्रभु जो है वो निकुदेमुस विश्वास करता है उसके ऊपर। तो प्रभु यीशु मसीह निकुदेमुस को क्या कहता है? 3 अध्याय उसका 3 वचन में, यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 3 वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। तो यहाँ जो निकुदेमुस था वो रात को आता है, चोरी छिपे रात को आता है प्रभु से मिलने के लिए। क्यों आता है? क्योंकि वो जानता था कि जो है ये परमेश्वर का ओर से आया है और ये कोई अच्छी आत्मा है जो परमेश्वर से और परमेश्वर का भेजा हुआ है, और ये बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाता है, लोगों को, बीमारों को चंगा करता है। पर यो यहूदियों का सरदार होने के, फरीसियों का सरदार होने के, यहूदियों का सरदार होने के कारण वो दिन में नहीं आता था, प्रभु पे विश्वास करता था पर दिन में नहीं आता था, क्योंकि इन लोगों का एक ग्रुप होता था जो प्रभु पे विश्वास नहीं करता था, प्रभु को सही नहीं समझता था। तो इसीलिए ये जो विश्वास करता निकुदेमुस उस फरीसियों के ग्रुप से अलग हट के तो रात को प्रभु से मिलने के लिए आता है, अपना विश्वास को प्रकट करने आता, कि प्रभु पे विश्वास जो करता था उसको प्रकट करने आता था। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि यदि एक मनुष्य नए जन्म ना पाए वह परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। तो नए जन्म पाना क्या है ना? तो नए जन्म पाना क्या, हम इसको देखेंगे कि एक मनुष्य जब तक नए जन्म ना पाए तब तक परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश कर सकता। तो हमने परमेश्वर के राज पर पहले भी वीडियो बनाया है, इसके अंदर डाला हुआ है हमारे चैनल में, वो आप देखें कि परमेश्वर का राज है क्या। उसमें हमने बहुत डिटेल से बताया है कि परमेश्वर का राज इस धरती पर आने वाला है। उसमें सिर्फ धर्मी व्यक्ति, जो नए सिरे से जन्म लिया हुआ व्यक्ति ही, जो मन को फिराया हुआ व्यक्ति ही उसमें प्रवेश करेंगे। तो हम इसको देखेंगे कि मरकुस 1 अध्याय उसका 15 वचन। यहाँ प्रभु यीशु मसीह निकुदेमुस को कहता है कि ठीक है, तू विश्वास करता मेरे ऊपर कि जब मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ और जो मैं चिन्ह चमत्कार करता हूँ, लोगों बीमारों पर, लाचारों पर दया कर दिखाता हूँ, चंगा करता हूँ, वो ठीक है, तेरा विश्वास पक्का है।
पर ठीक है तू विश्वास करता है, पर जब तक तू नए सिरे से न जन्मे, जब तक तू नए सिरे से न जन्मे तब तक तू परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। तो नए सिरे से जन्मना क्या होता है ये देखेंगे। वो कहता है कि तुझे मन फिराना पड़ेगा। मन फिरा के हम देखेंगे मरकुस 1 अध्याय उसका 15 वचन, मरकुस 1 अध्याय उसका 15 वचन देखेंगे। तो यहाँ कहता है मरकुस 1 अध्याय उसका 15 वचन में, और कहा समय पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह कहता मरकुस, संत मरकुस का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन में, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, और इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो मन फिराना है, मन फिराना है, तो उसके लिए फिर बारीकी से हमने वीडियो देखे। इसके नीचे वीडियो है, इस चैनल के अंदर मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, और क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, उसके ऊपर भी वीडियो देखो। आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि ये हमने उसके ऊपर बड़ी डिटेल से वीडियो बनाए हैं कि किस चीज़ से मन फिराना है। तो यहाँ हम देखेंगे एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 51 अध्याय उसका 5 से 6 वचन। भजन संहिता 51 अध्याय उसका 5 से 6 वचन में देखेंगे। यहाँ कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। भजन संहिता 51 अध्याय उसका 5 वचन। तो कहता देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो यहाँ वचन कहता पवित्र शास्त्र बाइबल से कि हम पाप के साथ, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, हम जो पहले मानव इस धरती पर जो मनुष्य पैदा हुआ था, बनाया था परमेश्वर ने, बनाया था, रचा था आदम बाबा और माता हवा ने। तो माता हवा आदम बाबा को परमेश्वर ने जो है ना अदन के वाटिका में रखा था और बोला था कि तुम सारे दरख्त का फल खा सकते हो, पर एक दरख्त भले और बुरे का ज्ञान का जो दरख्त है उसका फल नहीं खाना। अगर तुम खाओगे तो उसके अंदर तुम्हारे अंदर मृत्यु आ जाएगी, मतलब तुम परमेश्वर से तुम जुदा हो जाओगे और तुम्हारे अंदर मृत्यु आ जाएगी, मतलब तुम्हारे अंदर पाप आ जाएगा तुम्हारे खून में, और तुम्हारे वंश जितनी भी इस धरती पर फैलेगा उस सब के अंदर पाप आ जाएगा। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर पाप आएगा तो उसके अंदर बुढ़ापा आ जाएगा, बीमारी लग जाएगा, तरह तरह का रोग लग जाएगा। तो वो इसकी वजह से जो परमेश्वर मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था, पर परमेश्वर कई बातें ना मानकर उसने पाप कर दिया, परमेश्वर के खिलाफ गया, जिसकी वजह से आज मनुष्य का उम्र थोड़ा रह गया। नहीं तो पहला मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया था मिट्टी से, उसका उम्र 950 साल तक आदम बाबा का रहा। जब उसने पाप किया तो उसका उम्र घटना शुरू हो गया, उसका जो है वो बुढ़ापा आना शुरू हो गया। तो इसी तरह मनुष्य जो है के अंदर जब बुढ़ापा आता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाता है, बीमारी लग जाता है, तो मृत्यु आ जाती है। तो परमेश्वर मरने के लिए नहीं बनाया था। तो यहाँ जब हर एक मनुष्य के अंदर पाप है, उसके खून में जो पाप है उसकी वजह से जो बच्चे नियाने पैदा होता है उसके अंदर माते, यहाँ कहते यही कह रहा है, यहाँ संत कह रहा है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा है। कि पाप के साथ जो माता, जो मियाँ बीवी जो है एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, तो उसका संतान जो होता पैदा होता है तो उसके अंदर, उसके स्वभाव के अंदर पाप होता है। क्योंकि जब आप बच्चे को कुछ नहीं सिखाएंगे, झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, नफरत करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, शराब पीना, पर वो बच्चे धीरे धीरे जैसे जैसे 1.5-2 साल का हो जाता है उसके अंदर ये स्वभाव दिखना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ कहता है कि स्वभाव उसके माता पिता के अंदर था इस तरह, तो उसी तरह उस बच्चे के अंदर स्वभाव आ गया। तो देख तो 6वां वचन, देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और फिर बड़ा होकर क्या करता वो बच्चा कि एक सृष्टिकर्ता जिसने उसे बनाया, रचा, बनाया, पैदा किया, उसकी खोज नहीं करता है, और उसके बाद वो सृष्टि की आराधना करना शुरू कर देता है। सृष्टि की आराधना करना शुरू कर देता है, नाशवान चीज़ का जो जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, गल जाएगा, उसकी आराधना शुरू कर देता है। और जबकि उसका जो अंतर आत्मा है मना भी करता है, वो कहता है कि पेड़ परमेश्वर नहीं हो सकता, सूरज परमेश्वर नहीं हो सकता, चंद्रमा परमेश्वर नहीं हो, पत्थर परमेश्वर नहीं हो सकता। तो उसके मन अंदर आत्मा जवाब भी देता है कि भाई ये जो हम जिसको पूज रहे हैं वो नाशवान चीज़ है, वो
खत्म होने वाली चीज़ें, फिर भी वो उसकी आराधना करता है। तो यहाँ कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। तो उसका मन अंदर से उसको बताता है कि ये जो तू कर रहा है गलत है, ये परमेश्वर नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सृष्टि को बनाने वाला, इतना बड़ा जगत को बनाने वाला परमेश्वर कोई और ही है, पर ये नहीं है। पर ये पत्थर नहीं हो सकता, ये पेड़ नहीं हो सकता, ये पौधा नहीं हो सकता। तो मनुष्य फिर भी उस मन की आवाज़ को, उस अंतर आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनता है और देखा देखी करी जाता है, जिसके वजह से यहाँ यिर्मयाह कहता है, हम यिर्मयाह देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर अंदर आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे अंदर इस चीज़ को पैदा करता है, महसूस करवाता है कि तू जो काम कर रहा है तुम्हारा काम बुरा है। अच्छा काम और बुराई जो भी हम करते हैं उसमें अंतर आत्मा हमें जवाब देता है कि हम जो बुरा काम करने जा रहे हैं उसमें वो बताता है कि ये गलत कर रहा है और ये सही कर रहा है। तो हमारे मन में ही परमेश्वर का आत्मा ज्ञान सिखाता है, बताता है कि तू सही किया है। और हर एक मनुष्य अपने आप से ज़्यादा उसको कोई नहीं जानता। मनुष्य अपने आप को सबसे ज़्यादा जानता है कि हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमारे मन को जो है बताता है कि भाई तू जो कर रहा है, मन हमारे अंदर बताता है कि भाई तू जो कर रहा है वो सही है या गलत है। यिर्मयाह का पुस्तक 17 अध्याय उसका 9 से 10 वचन हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह का पुस्तक 17 अध्याय उसका 9 से 10 वचन क्या कहता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो मन जो होता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो मन जो होता है हमारा बंदर की तरह चंचल होता है, भटकता रहता है, तो कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ, अभी कुछ सोच रहे हैं फिर बाद में कुछ मिनटों में कुछ आ जाता है। तो उसके अंदर असाध्य रोग है। कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। पर आप मन की आवाज़ नहीं सुनना, आप अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना। आत्मा क्या कह रहा है आपके अंदर, क्योंकि आत्मा जो होता है वो परमेश्वर का होता है। तो 10वां वचन कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। तो यहाँ कहता मैं, परमेश्वर यहाँ कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। तो यहाँ परमेश्वर की दृष्टि हर मनुष्य पर होता है और वो उस मन को जांचता रहता है कि ये अपने मन को किधर पास ले जाता है। जब आप आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, तो जब वो आत्मा की आवाज़ सुनेंगे तो आपका मन भी जो है सही दिशा में जाएगा। पर अपने आत्मा का आवाज़ नहीं सुनेंगे तो आपका मन जो है गलत दिशा में जाएंगे। तो हमारी आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे अंदर, वो हमसे बातें करता रहता है, हमें बताता रहता है कि ये तो गलत कर रहा है, और मन को उसी हिसाब से आत्मा की आवाज़ सुन के उसी हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ कहता मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। तो हमारे चाल चलन के, हमारा हर चाल चलन पर, हमारे हर हरकत पर परमेश्वर का ध्यान लगा हुआ है, नज़र लगा हुआ है, और उसी हिसाब से परमेश्वर कहता है कि उसी हिसाब अर्थात कर्मों का फल दूंगा, पर दूँ। परमेश्वर उसी हिसाब से हमारे चाल चलन के अनुसार से, हमारे व्यवहार के अनुसार हमारे कर्मों का फल देगा, जिस रोज न्याय होगा। तो इसको और थोड़ी बारीकी से हम जानते हैं। तो परमेश्वर को हम जानते कि परमेश्वर एक है, और हमारा मन भटकता रहता है, फिर भी आज किसी से बातें कर लो कि परमेश्वर एक है, सृष्टि करता है कि जिसने सारी सृष्टि की रचना की है वो एक है। तो यहाँ परमेश्वर लय व्यवस्था में हम पढ़ते हैं। तो व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 7 वचन में पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 5 वचन कहते हैं व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 7 वचन में पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 7 वचन में कहता है, मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर एक है जो सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने अपने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सूरज, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी, धरती, पानी सब कुछ बनाया परमेश्वर। तो परमेश्वर कहता है, और जब हम कुलसियों का पुस्तक 1:15-16 पढ़ते हैं, 1 अध्याय उसका 15-16 पढ़ते हैं, तो कहता है कि सब कुछ परमेश्वर के अंदर उत्पन्न हुआ है, सब कुछ देखी अनदेखी उसी के अंदर है बनाए हुआ। तो कहता मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। यहाँ प्रभु कहता है कि मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना।
यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर एक है और सिर्फ महिमा के योग परमेश्वर है, फिर स्तुति के योग, आराधना के योग परमेश्वर है सिर्फ। तो यहाँ कहता है परमेश्वर व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 16 वचन में कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के। तो यहाँ कहता है कि मुझे छोड़ तुम किसी को परमेश्वर करके नहीं मानना, और ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पुरुष चाहे स्त्री का मूर्ति बना लो, फोटो बना लो और उसकी आराधना करना शुरू कर दो। चाहे स्त्री या पुरुष, जो सृष्टि है, जो रचना है परमेश्वर का, जो नाशवान है, जिसकी मृत्यु है, बाइबल कहता है इब्रानियों का पुस्तक 9 उसका 27 वचन में कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। तो इस धरती पर जितने भी मनुष्य पैदा लिया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उस सब का न्याय होगा। उसने 50 साल 60 साल 100 साल जो जीवन इस धरती पर काम किया है, उसके हिसाब से परमेश्वर का दृष्टि उसके पर नजर है। तो उसने जो भी काम किया उसका न्याय होगा, एक दिन न्याय आसन पर प्रभु का न्याय होगा। बाइबल कहता है, बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 से 15 वचन पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर का 1000 राज्य के बाद जो है 1000 का राज्य जो धर्मी बंदे का आने वाला, उसके बाद परमेश्वर हर मरे हुए लोगों का न्याय करेगा। जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक जो है उसका 20 अध्याय उसका 11 से 15 वचन में लिखा हुआ है। तो आप वहाँ पर देखेंगे हर मरे हुए का न्याय होता है। तो यहाँ कहता परमेश्वर की किसी भी स्त्री या पुरुष का बिगड़ कर तुम किसी स्त्री पुरुष का उसको परमेश्वर का महिमा नहीं देना, उसकी आराधना नहीं करना, उसकी फोटो नहीं बनाना, उसका मूर्ति नहीं बनाना। चाहे पृथ्वी पर चलने वाले 17 वचन कहता है व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 17 वचन, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे 18 वचन कहता चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। ऐसा नहीं करना, उसको नहीं बनाना है और उसको दंडवत नहीं करना है। और 19 वचन कहते या चंद्र जब तुम आकाश कहते या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारे को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो। कहता ऐसा नहीं करना। अगर तुम आकाश की तरफ देखो तो सूरज चंद्रमा को देख के जो कितना विशाल है इतना, तो उसकी महिमा उसकी आराधना नहीं करना, उसको दंडवत नहीं करना, क्योंकि वो सृष्टि है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। बाइबल कहता है जब प्रभु यीशु मसीह अपना राज स्थापित करेगा तो अपने राज स्थापित से पहले उस दिन चांद्रमा भी खत्म हो जाएगा, तारे भी खत्म हो जाएगा, सूरज भी खत्म हो जाएगा। जो बाइबल कहता है परमेश्वर का 1000 राज में न सूरज होगा, न चंद्रमा होगा, न तारे होगा। वहाँ परमेश्वर के एक राज में सिर्फ परमेश्वर का महिमा ही महिमा होगा। तो कहता उसको बहक कर उसकी सेवा नहीं करना, उसका जो है दंडवत नहीं करना, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। तो ये सूरज चंद्रमा तारे जितने भी ये धरती पर के सब देश वालों के लिए सेवा के लिए रखा है, उसकी ज्योति के लिए रखा है, उसके उजाले के लिए रखा है। तो ये परमेश्वर नहीं हो सकता, ये नाशवान व्यक्ति है, ये नाशवान चीज़ है, ये सब नाशवान है, ये सब खत्म होने वाला है। तो इसीलिए परमेश्वर एक है। तो यहाँ कहता है परमेश्वर की तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। तो नए सिरे से जन्म लेना होगा तो इस सब से मन फिरा के दुनिया के लोक लाज से मन फिरा के, इस सब चीज़ से मन फिरा के, सृष्टि की आराधना को छोड़कर और सिर्फ एक परमेश्वर पर विश्वास करके, एक सृष्टिकर्ता पर जिसने सृष्टि को बनाया। क्योंकि परमेश्वर का कुछ कैटेगरी, परमेश्वर का कुछ लक्षण है। परमेश्वर को कोई अस्त्र नहीं काट सकता, हवा नहीं उड़ा सकता, पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता। परमेश्वर ही गुरु होता, गुरु ही परमेश्वर होता। परमेश्वर में मृत्यु नहीं होती तो गुरु में भी मृत्यु नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 10 अध्याय में कि मेरा प्राण कोई ले नहीं सकता और मैं अपना प्राण खुद देता हूँ कि वापस फिर ले लूँ। मुझे देने का भी अधिकार है तो वापस ले लेने का भी अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह अब मरने क्रूस पर जाने से पहले कहा कि मैं मनुष्य के पापों के लिए मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा, तीसरे दिन 3 रात के बाद जिंदा हो जाऊँगा, है ना। मैं मनुष्य के पापों के लिए, क्योंकि मनुष्य
कि मनुष्य सब इस धरती पर परमेश्वर जो मनुष्य बनाया था अपने स्वभाव अपने स्वरूप में, तो पापों में सृष्टि की उपासना में फंस गया था, पापों में फंस गया था। तो इस तरह का जो पाप की वजह से मृत्यु, अनंत काल का मृत्यु, नरक का आग है। परमेश्वर बाइबल में कहता है कि जो सृष्टि की आराधना करेगा, नाशवान चीज़ का आराधना करेगा, उसके लिए अनंत आग है, वो उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए जो परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की, जब हम यूहन्ना का पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 4-5 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि अपने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि की रचना की। और जब 1 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वो शब्द, वो वचन जो जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना, वो शब्द देहधारी होकर मनुष्य बन के इस धरती पर आया मांस और लहू में, ताकि सारे मानव जाति के पापों के लिए एक यज्ञ करे, उसमें परमेश्वर अपने प्राणों की आहुति दे, है ना। तो परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले अपने भविष्यवाणी करता अपने बारे में कि मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है, वापस ले लेने का, मुझसे मेरा प्राण कोई छीनता नहीं है। मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। जब हम प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय उसका 17 और 18 वचन पढ़ते तो उसमें कहता है प्रभु यीशु मसीह, देख मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है ना। मैं ही अल्फा तो मैं ही ओमेगा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और जब हम मत्ती का 28 अध्याय पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ प्रभु कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मेरे पास है, प्रभु यीशु मसीह ने कहता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमको सारे चीज़ से, ऐसे सारे सृष्टि नाशवान चीज़ से मन फिरा के और एक सृष्टिकर्ता के पास आ जाए, एक सृष्टिकर्ता के पास आ जाए। जिस तरह निकोदेमुस विश्वास करता था पर दुनिया के लोक लाज से, दुनिया के डर के मारे रात को आता उससे मिलने के लिए कि प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, पर वो एक दुनिया से डरता था ताकि जो है कि हम दिन में जाएंगे तो लोग हमको क्या कहेगा, लोग हमको मार कुटाई ना करेगा कि तू अपना जो है ना धर्म बदलने जा रहा है। तो इसीलिए धर्म हमारा यही है कि हम एक सृष्टिकर्ता का आराधना करें। हम सब एक सृष्टिकर्ता का बच्चे हैं। परमेश्वर ने सिर्फ 2 ही जाति बनाया, स्त्री और पुरुष, और परमेश्वर ने कोई धर्म खड़ा नहीं किया। परमेश्वर का हमारा धर्म ही यही है कि अपने सृष्टिकर्ता सृजनहार का स्तुति करें, उसको खोजे, अपने शास्त्रों में खोजे कि सृष्टिकर्ता है कौन मेरा। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जो है यहाँ प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को कहता है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। तुम सबको छोड़ के परमेश्वर के पास आ जाना। नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है, परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई मान लो कि बहन है या कुमारा है, और उस कुमारेपन में अगर कोई किसी का उसका अगर 2-4 फ्रेंड हो, पर उसको जब शादी कराना हो तो उसको शादी एक ही से हो सकता, वो जो 4-5 फ्रेंड रखे वो उससे नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसको अगर वो एक से शादी कराएगा और उसी पर एक पर निर्भर रहेगा तो वो सुहागन कहलाएगा और सारी उम्र जो है वो सुहागन कह के अपना जीवन व्यतीत करेगा और सुख पाएगा। तो उसी तरह हमारा परमेश्वर एक है और हमें सबको छोड़ के एक परमेश्वर के अधीन हो जाना है। एक परमेश्वर के अधीन हो जाना, मन फिरा के और सृष्टि की आराधना छोड़ के और एक परमेश्वर सृष्टिकर्ता की आराधना करना है, उसी का स्तुति करना है, तो जाके हम जो है उद्धार को प्राप्त कर सकेंगे। उद्धार, क्योंकि सृष्टि नाशवान है, जो खुद मृत्यु के अधीन है, वो हमारा मृत्यु से उद्धार नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह कहता पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मैं मर गया था और युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। जब 8:12 पढ़ेंगे, यूहन्ना का पुस्तक 8:12 में कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जो मेरे पीछे, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, है ना। जब 11:25 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। तो यहाँ हमें देखने वाली बात यह है कि हमें नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। नए सिरे से जन्म लेंगे तब जाके हम सभी को छोड़ छाड़ के अपने एक परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, और तब जाके हम परमेश्वर के उस राज्य में, परमेश्वर का जो राज्य आने वाला है 1000 साल का, उसमें प्रवेश करेंगे। तीतुस का पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 से लेकर 7 वचन हम पढ़ते हैं। तीतुस का पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 से लेकर 7 वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या लिखा हुआ है। तीतुस का पुस्तक 3 अध्याय
उसका 3 से लेकर 7 वचन। यहाँ कहता है क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और अज्ञान न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए, कहते हैं क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, जो हम थे, हम भी पहले निर्बुद्धि थे, सृष्टि की आराधना करते थे, नाशवान चीज़ का आराधना करते थे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और अज्ञान न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे, है ना। और वैर भाव विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे, यानी जिस चीज़ को हम बढ़िया समझते थे, अच्छा समझते थे, तो वो हमारे लिए पाप का कारण था, नाश का कारण था। यहाँ कहता अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे और वैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। हमारे अंदर ये लक्षण था कि हम वैर भाव और डाह करने में अपना जीवन व्यतीत करते थे, और आज संसार में यही देखने को मिलता है। और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे, है ना। ये लक्षण हमारे अंदर था और अभी भी देखने को मिलता है लोगों में। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तब जब हमारे ऊपर परमेश्वर, जब हमने प्रभु यीशु मसीह के मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए और प्रभु यीशु मसीह का दया और कृपा, जो प्रेम हम पर प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ये उसने हमारा उद्धार किया, यह हमारे धर्म के कारण, ये हमारे अच्छे कामों के वजह से नहीं, उसने हम पर दया किया, अनुग्रह किया, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, अपनी दया के अनुसार, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, है ना। नए जन्म के स्नान, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया और विश्वास करके अपने पापों से मन फिरा के और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और उसके बाद हम बपतिस्मा लिए प्रभु में, और फिर उसके बाद प्रभु ने हमें अपना नया जन्म दिया, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दिया, और पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करना शुरू कर दिया कि भाई ये जो कर रहा है, ये पाप, चोरी, बेईमानी, हेरा फेरी, व्यभिचार, ये जो है पियक्करपन, ये जो गाली का नफरत, ये सब चुगली, निंदा, ये सब जितने भी है मूर्ति पूजा, ये सब जो तो कर रहा है, ये पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। और ऐसा काम करने वाला नाशवान हो जाएगा, नाश हो जाएगा, अनंत काल के लिए नाश हो जाएगा, जो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, अपने उसका उद्धार नहीं हो सकता। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के नए, पवित्र आत्मा जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तो पवित्र आत्मा से भर दिया, और नए जन्म के नया बनाने के द्वारा, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाया गया। तो आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। छठा, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेल दिया, है ना। तो ये जब हम विश्वास किए प्रभु यीशु मसीह पर, तो वो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेल दिया, हमें उस पाप के, उस दलदल से, अंधकार से बाहर निकाल लिया, है ना, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन के आशा के अनुसार वारिस बने हैं। अब बताइए कि कोई भी इंसान, जब बाइबल कहता है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि चोरी करना पाप है, नफरत करना पाप है, ईर्ष्या करना पाप है, व्यभिचार करना, पराई स्त्री के पास जाना पाप है, झूठ बोलना पाप है। बाइबल का पुस्तक कहता है कि इस अध्याय प्रकाश भाग में कि हर झूठ का चाहने वाला, करने वाला स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता, चोरी करने वाला नहीं जा सकता, बेईमानी करने वाला, शराब पीने वाला नहीं जा सकता, मूर्ति पूजक नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे काम परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, और ऐसे ऐसे काम जो होता है परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र बनने के लिए बुलाया गया मनुष्य को, हमें बाहर निकाला कि पवित्र बनो। तो ऐसे ऐसे काम करने वाला उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता, अनंत जीवन नहीं प्राप्त सकता। वो मरने के बाद, इस शरीर को प्राण छोड़ने के बाद, या तो वो अनंत काल के लिए नाश हो जाएगा, उसका जो आत्मा अनंत काल के लिए नरक के आग में डाल दिया जाएगा। तो कोई भी इंसान इतना पवित्र बाइबल को पढ़ के क्यों करेगा, क्यों रिस्क लेगा, है ना। या तो फिर हर एक मनुष्य कहता है, हर एक शास्त्र कहता है, या तो नरक भी है तो स्वर्ग भी है। तो या तो मनुष्य मरने के बाद या तो स्वर्ग में जाएगा या तो नरक में जाएगा, पर स्वर्ग में वही जाएगा जो इससे बाहर रहेगा, इस चीज को त्याग देगा, इस चीज को त्याग देगा जो परमेश्वर ने इस बाइबल में बोला छोड़ने के लिए, सबसे मन फिरा के, और परमेश्वर एक सृष्टिकर्ता के अधीन होने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ परमेश्वर वहाँ पवित्र है। वो पाप को देखना पसंद नहीं करता है। वो व्यभिचारी व्यक्ति को, नशीली व्यक्ति को, ऐसे काम करने वाले को जो शरीर के अनुसार चलता है, उसको बिल्कुल जो है शरीर का अभिलाषा पूरा करने, आंखों का अभिलाषा पूरा करने के में लगा रहता है हमेशा, तो वो तो परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकता।
तो इसीलिए बाइबल हमें ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर का बाइबल ही वचन जो है हमें पापों से दूर कर सकता है। वचन का डर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका वचन से आप भरे रहेंगे, परमेश्वर का गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, गुरु के वचन को अपने दिल में बसाएंगे, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बसाएंगे, तो आप पापों से बचे रहेंगे, आप पापों से बचे रहेंगे। यहाँ लिखा हुआ भजन संहिता हम पढ़ेंगे, तो भजन संहिता में लिखा हुआ है, हम एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता में 119 अध्याय। तो यहाँ लिखा हुआ है 119 अध्याय का 9वां वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो जो आप जितना वचन परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जितना परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, तो आप अपनी चाल को शुद्ध करके रख सकते हैं, सावधान करके रख सकते हैं, शुद्ध करके रख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन अब भरा रहेगा अंदर, तो आप कहीं भी भटकने जा रहेंगे और किसी पाप की तरफ सोचेंगे, तो आपका वचन अंदर से जो स्टोर में है वो आपको याद दिलाएगा कि ये करना पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है ये पाप है, ये करना पाप है, ये गलत चीज़ है। तो आप अपनी चाल को अपने परमेश्वर के वचन से सावधान रख सकते हैं, है ना। यहाँ कहता मैं 11 वचन कहता, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हम जब पाप करते हैं तो अपने शरीर के खिलाफ तो करते ही करते हैं, प्लस स्वर्ग के पिता परमेश्वर के खिलाफ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ वचन पढ़ना बहुत जरूरी। जितना ज़्यादा वचन पढ़ेंगे उतना पाप से बचे रहेंगे, उतना पाप से बचना, और परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता से प्रेम करेंगे। यहाँ तो मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो मेरे मसीह बहन भाइयों, ज़्यादा तो ज़्यादा बाइबल पढ़ें। जितना ज़्यादा बाइबल पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करेंगे। देखिए, अगर हम भी हिंदू परिवार से थे, है ना, तो अगर हम परमेश्वर के ना खोजते और परमेश्वर को ना खोजते तो आज हम भी पाप में मर जाते, अनंत काल के लिए नरक में चले जाते। पर जब हमने परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया कि ये परमेश्वर नहीं हो सकता, हम जिस सृष्टि की आराधना कर रहे थे वो नाशवान चीज़ का आराधना कर रहे थे, तो मन के अंदर परमेश्वर का आत्मा कहता था कि ये परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के बारे में सुना है कि परमेश्वर को तो आग से जला नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, वो अजर अमर अविनाशी है, ये तो सृष्टि है, ये नाशवान है, तो ये मृत्यु के अधीन है। तो वचन कहता है कि जो इसका खुद न्याय होगा तो हमें कैसे वो न्याय से बचा सकता है। तो इसलिए जब हमने पढ़ना शुरू किया, खोजना शुरू किया, और जब खोजते खोजते जब हमने प्रभु के पास पहुँचे और प्रभु का ये पवित्र शास्त्र लेके आए, बाइबल लेके आए और इसको स्टडी करना शुरू कर दिया, तो प्रभु ने अपने आप को बहुत याद से हम पर उड़ेलना शुरू कर दिया, प्रकट करना शुरू कर दिया। तो आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें बचाने के लिए, यह हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ, यह परमेश्वर के महान दया के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हुआ। अनुग्रह वो होता है कि बेगर मेहनत का प्राप्त हो जाए। हमने बेगर कोई मेहनत नहीं थी, अब परमेश्वर का जब खोजने की वजह से जब हमने खोजा परमेश्वर तू है कौन, तो प्रभु ने अपने आप को हम पर प्रकट कर दिया, दया दिखाया, अनुग्रह दिखाया, और हम गर्व से के साथ कह सकते हैं कि प्रभु जो है तू हमारा सच्चा जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है। तो हम आज अपने घर में वापस आ गए, अपने परमेश्वर के पास, अपने सृष्टिकर्ता के पास आ गए, वापस आ गए।